हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है और मैं आगे और अच्छी आपके लिए वीडियो बना पाऊँगी। नाउ स्टार्ट AP। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AP? AP को समझने से पहले हम आपको एक पैटर्न के बारे में बताते हैं। हमने जो बचपन में कुछ पैटर्न्स वाले चैप्टर पढ़े थे जिसमें था 1, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ इस तरीके से होता था और वो आपसे कहते थे आगे के 2 आप स्टेप्स उसमें फिल कीजिए। हमें ये सिखाया जाता था कि आप जब भी कोई सीरीज़ देखते हैं तो आप ये देखिए कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ देखते थे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस करते थे तो हमें पता चलता था कि ये यहाँ से 2 बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ से देखते थे, फिर ये यहाँ से 2 बढ़ा हुआ, फिर यहाँ से ये +2 बढ़ा हुआ। इस तरीके से हम देखते थे ये लगातार 2 बढ़ रहा है तो हम अगले नंबर पे हम कह देते थे कि हाँ अब अगला नंबर भी इससे +2 करेंगे तो 13 और फिर इससे +2 करेंगे तो यहाँ 15 आएगा। ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर होता था। फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते थे जिसमें हम लिखते थे ये 50 है, 50 के बाद यहाँ 45 आया, फिर 40 आया, फिर 35 आया, तो अब नेक्स्ट क्या टर्म आएंगी हमसे। तो हम वही देखते थे कि ये ऑर्डर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार वैल्यू कम हो रही है। हम वापस सेकंड वाले में से माइनस देखते थे, इससे -45 -50 करते थे तो -5 यानी ये 5 कम हो रहा है। फिर यहाँ 40 में से 45 माइनस करते थे। हमने क्या रूल बनाया कि हम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमें अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है यानी ये बढ़ता क्रम है और ये आपने जब माइनस किया तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है यानी ये घटता हुआ क्रम है, जिससे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ये चैप्टर ICSE और CBSE दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में नंबर गेनिंग है और इसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर में। फिर -5 करेंगे तो ये 30, फिर ये -5 करेंगे तो ये 25। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ना पैटर्न, यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अगर हम इसे डिफाइन करने चलें तो एन AP इज़ अ सीक्वेंस और अ सीरीज ऑफ नंबर in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its preceding number। यानी हम पिछले वाले नंबर, आप जानते हैं सक्सीजर और प्रीडिसर, तो इस नंबर का अगर सक्सीजर ये होगा और इससे प्रीडिसर यानी पिछले वाले नंबर में ज़रूर आपने कुछ नंबर जोड़ा होगा। अब ये नथिंग मैटर कि वो आपने प्लस में जोड़ा है, पॉजिटिव नंबर जोड़ा है या नेगेटिव नंबर जोड़ा है, आपने कुछ ना कुछ जोड़ा होगा तब अगला नंबर मिला है। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर जोड़ा था और यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर जोड़ा था, तो नेगेटिव नंबर जोड़ने से वो नंबर माइनस होते चले गए और हमारे जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग होती ही चली गई। यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर जोड़ा तो आंसर बड़े आते गए और आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यही चीज़ AP है, यही चीज़ AP है। अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर को हम पिछले नंबर में जोड़ते हैं या घटाते भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जोड़ना ही कहेंगे। अगर घटाने की बात है तो हम कहेंगे नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं। किसी AP को अगर समझने के लिए, चूँकि अब हम हायर स्टैंडर्ड में हैं तो हम समझाएंगे तो ऐसे समझाया जाता है कि A है, A में एक नंबर जोड़ा D, सपोज हमने D कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे फिर उस A + D में एक और D जोड़ेंगे तो D + D करके ये 2D, फिर इस 2D में एक D और जोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा 3D, फिर एक D, इस तरीके से जोड़ते जाऊँगे। अब आप यहाँ एक कॉमन सी बात देख लीजिए, ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ओके, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये वाली हो गई सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है और D कितना है 1। जो गौर कीजिएगा यहाँ पे आपको कुछ बताने जा रही हूँ। थर्ड टर्म में नंबर 1 कम, फोर्थ टर्म में 3D।
तो अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे nth सपोज कोई भी नंबर हो सकता है, nth टर्म अगर मैं लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, n से 1 कम, जैसे यहाँ पे 2 से 1 कम, 3 से 1 कम, 4 से 1 कम, तो यहाँ पे क्या होगा, n से 1 कम कर देंगे और d, यानी nth टर्म पे ये नंबर बैठेगा। यहाँ पे जो हमने सीरीज़ बनाई, ये इस सीरीज़ में कुछ हमने फॉर्मेट यूज़ करे, जैसे हमने कुछ टर्म्स यूज़ की, जैसे a लिखा, d लिखा, n लिखा। अब ये a, n और d क्या है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, जो भी किसी सीरीज़ में जो पहले नंबर पे जो लिखा जाएगा उसे a से शो करेंगे। d क्या होता है, d होता है डिफरेंस। डिफरेंस, यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे भी ले सकते हैं, जैसे सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर सकते हैं, थर्ड वाले नंबर पे से आप सेकंड वाले को माइनस कर सकते हैं। इसी तरह सपोज अगर कोई r+1 नंबर पे कोई टर्म है ना, उसमें से r वाली टर्म को माइनस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। सपोज वो आपसे पूछ सकते हैं इज़ 12, 8, 4, 0 इज़ इन एन AP, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे अगर कोई भी सीरीज़ अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका एक ही कंसेप्ट है कि हर पॉइंट पर उनके नंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर a कितना है, जो पहले नंबर पे आई है 12। अब d कैसे निकालेंगे, आप एक बार 8 में से 12 माइनस करके देखिए तो आंसर आ रहा है -4। इसी तरीके से 4 में से 8 को माइनस करके देखेंगे तो -4। इसी तरह आप 0 में से 4, क्यों, मैंने 8 में से 12 को माइनस करके देखा, 4 में से 8 को भी करके देखा और 0 में से 4 को माइनस करके देखा, हर बार मेरा -4। हर बार में d क्या आ रहा है, सेम। और अगर d सेम आ रहा है तो यस इट इज़ इन एन AP सीरीज, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही है प्रोग्रेस करते जाना आगे। अब वो प्रोग्रेस नेगेटिव में हो रही है या पॉजिटिव में हो रही है। नाउ अब हम इसके बारे में अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर इसलिए बहुत इजी है, इसमें आप 100% नंबर इसलिए ला सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में मात्र 2 फॉर्मूला हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1 होता है कि nth नंबर पे जैसे अगर आप कोई पैटर्न बना रहे हैं और नंबर को जोड़ते जा रहे हैं, तो जैसे आप बचपन में करते थे तो आप कहते थे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। अब की बार वो आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे, अब की बार वो आपसे पूछेंगे कि ये सीरीज़ है, इसके 3 नंबर हमने आपको बता दिए हैं, अब आप इसका 15th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा या 89, तो आप इतनी लंबी सीरीज़ तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस nth टर्म के फॉर्मूले को लिखने के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं। कई बार कुछ बुक्स में TN से शो किया गया है, कुछ बुक में L से शो किया गया है और कुछ बुक में TN से। मैं जनरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यूज़ करती हूँ, आप देखिएगा किस तरीके से। नॉर्मली जो nth टर्म पे आने वाला जो बैठा होगा नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। आप देखिए मैंने इससे लास्ट यहाँ पर भी आपको ये जो सीक्वेंस समझाया था, तो मैंने आपको बताया था nth टर्म पे क्या होगा, a+n-1 × d। सेम पोजीशन फॉर्मूला है, Tn = a+, यहाँ पर a अब जानते हैं फर्स्ट टर्म, n = nth पोजीशन, n = nth पोजीशन, कौन सी वाली पोजीशन पर है, ओके। d तो आप जानते ही हैं डिफरेंस है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, ओके। अब आप इसको फॉर्मूले का यूज़, अब ये फॉर्मूला आपके लिए कहने को तो एक फॉर्मूला है पर इसमें से 4 चीज़ें निकाली जा सकती है। कई बार वो आपको किसी क्वेश्चन में a, n और d दे देंगे, आपसे बोलेंगे nth टर्म पे क्या होगा ये बताइए। कई बार वो आपको nth नंबर पोजीशन की दे देंगे, nth टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये दे देंगे, डिफरेंस दे देंगे, a पूछ लेंगे। कई बार nth पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये दे देंगे, a दे देंगे, n ले बता देंगे और d पूछ लेंगे। मतलब इसी एक फॉर्मूले पे वो आपसे अलग अलग तरीके से घुमाकर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आपको जो जो गिवन है आप वो वैल्यू नीचे रख लीजिए और फिर ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह हो जाएगा और जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, अननोन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं 1, 3, 5, 7। अब यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि 7th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो इन्होंने आपको क्या दिया है, n = कितना हो गया 7, a = कितना है, फर्स्ट नंबर पे कौन आया है 1, और d कितना है, d निकालने के लिए आप 3 - 1 करेंगे तो आंसर इज 2। तो आपके लिए
सब चीज़ें आ गई। आपको nth टर्म पे कौन सा नंबर है वो निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस वन इंटू टू। आप जानते हैं ये यहाँ पे बॉडमास रूल लग रहा है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13, यानी हमारा 7th पोजीशन पे 13th आने वाला है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे इन एन ए पी में क्या होता है, अगर आपको जैसे यहाँ पर जहाँ पर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर मैंने डी लिया है, सपोज़ अगर जो डी है यानी डिफरेंस है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी डी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, हर बार हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने जैसे देखा था 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में फिर हमने 2 जोड़ा तो 5 आया। तो हमने एक पॉजिटिव नंबर था जिसको हम हर बार ऐड कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। और डी जब लेस देन ज़ीरो होता है यानी डी एक नेगेटिव, आप जानते हैं ज़ीरो से छोटा होने पर नेगेटिव नंबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में ए पी इज इन डिक्रीजिंग, ओके। यानी आपने जैसे 20 था 20 में से 20 में से आपने 5 जोड़ा, -5 जोड़ा तो वो 15 हुआ। 15 में फिर -5 किया तो 10 आया। 10 में फिर -5 किया तो आपका फिर से लगातार कम नंबर आते चले गए। अगर इसी तरीके से अगर d बराबर 0 ले लीजिए, सपोज़ एक नंबर है जैसे उसमें मैं हर बार 0 प्लस कर रही हूँ, 0 में प्लस 0 1 है, 1 में प्लस 0 किया तो फिर 1 आया, फिर 1 में फिर प्लस 0 किया। हर बार मैं कितना ही 0 प्लस करूँ आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी ए पी सीरीज विल बी सेम, ओके। यानी अगर कोई पॉजिटिव नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, और ए पी अगर 0 है तो वो सेम ही रहेगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला नंबर 2 होता है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स यानी सम से स्टार्टिंग किसकी हुई है, s, और ये n, हम इसका सिंबल लेते हैं Sn को शो करने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको ऑन द लिप्स होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर a, n और d दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं और d दे रखा है, तो आप सम निकाल सकते हैं। पर इसी फॉर्मूले का एक कन्वर्टेड रूप और है। आप इस 2a को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये यहाँ पर है n/2 a प्लस nth टर्म। मैंने आपको कहा था एक जगह पर मैं l की फॉर्म में, अधिकतर बुक्स में ये a प्लस l से, यहाँ पर ये nth टर्म है, मतलब nth पोजीशन में जो tn था, मैंने आपसे कहा था कैपिटल tn भी यूज़ हो सकता है, स्मॉल tn भी कई बुक्स में है, ये मैक्सिमम बुक्स में एल्स की तरह से यूज़ हुआ है। एक फॉर्मूला आपके पास tn निकालने का है, एक sn निकालने का है, और एक ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब वो nth टर्म आपको डायरेक्ट दे दे, फर्स्ट टर्म दे दे और n की वैल्यू दे दें। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको इतना लंबा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना रही हूँ, आप देख लीजिए। ये 2 प्लस 3 करें तो 5 प्लस वापस 3 करा, फिर ये 14। सपोज़ अगर वो आपसे कहते हैं, सपोज़ यहाँ पर वो कहते हैं 7th टर्म तक अगर आप जाएंगे तो 7th टर्म तक आने के बाद में
7th टर्म तक के टोटल जितने नंबर होंगे उन सबका सम कितना होगा। तो यहाँ पर ए आपके पास कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, टोटल अगर आपसे ये पूछा जाए डी कितना है तो आप 5 - 2 कर सकते हैं 3। अब यहाँ पर एस एन निकालना है, यानी एस एन नहीं निकालना है, 7 टर्म्स का सम निकालना है आपको। तो कितना होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ दिस 7/2 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n कितना था 7 - 1 d कितना था 3। वैल्यू पुट करें 7/2 2 2 जब 4 प्लस 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18 22 मल्टीप्लाई ओके। यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 77। यानी अगर इनके 7 टर्म्स ले ली जाए और उन सब नंबर्स का सम का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 और 5 जोड़ा 7, 7 में फिर 8 जोड़ा तो 7 और 15, 15 में फिर ये जोड़ा तो 26, 20, मतलब ऐसे 7 टर्म्स लेनी है और उन सबको अगर आप जोड़ते जाएंगे तो जो टोटल सम आना है वो 77 आएगा। अब कई बार वो आपसे एक टाइप का और क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको यही बता देती हूँ। सपोज़ वो आपसे बोल देते हैं कि a बराबर तो 1 है, कोई सीरीज़ है और वहाँ पर आपको a बराबर 1 है, जो l टर्म है वो 11 है और आपको n बराबर 6 है, मतलब 6th टर्म पे 11 बैठा है, तो आपको टोटल 6 टर्म का सम निकालना है। तो आप कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे tn की वैल्यू दे दी है उन्होंने और n दे दिया है, तो आप Sn = n/2 a प्लस tn भी लिख सकते हैं, a प्लस l भी लिख सकते हैं। ओके, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 6/2, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 1, l पे कौन है 6 बैठा है, 2 से ये 3 टाइम 3 × 12 यानी 36। डायरेक्ट आपके पास 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं इसके बाद, ये हमारा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूलाज एंड व्हाट इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं अब और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन और कितने तरीके से क्वेश्चन की वैराइटीज़ आ सकती है मैं इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ये मेरा पार्ट 1 था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और भी इसके पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं आपको आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे अगली वीडियोस भी लगातार मिलती रहे। हाँ, जैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है तो मैं लास्ट में एक ऐसी वीडियो भी निकालूंगी जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन या पहले आए हुए क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू।